हेलो फ्रेंड्स, हनी बनी चैनल में आपका स्वागत है। अभी के समय सभी लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में लगे हैं। कोविड वायरस है ही ऐसा। वैक्सीन तो इसकी बन चुकी है, पर आने की देर है। फिर हम लोग इससे इम्यून हो जाएंगे। पर ये क्या परमानेंट इलाज है? कल फिर से कोई और वायरस, बैक्टीरिया आएगा और हमें फिर से शायद डरा जाए। तो हम लोग क्या करें? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? हाँ है, हमारे अंदर ही छुपा है वो सब कुछ जो हम इस बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो हमें हर रोग बीमारी से बचा सकता है। पर हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते या समय नहीं देना चाहते, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यूनिटी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो सारे विषाणु और जीवाणु को शरीर के खुद की ताकत से अपने शरीर को बचा सकता है। दवाइयाँ लेना हर समय हमारी आदत होते जा रही है। क्या ये परमानेंट इलाज है? एंटीबायोटिक हमारे शरीर के हेल्दी बैक्टीरिया को भी मार देती है, जिससे हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे अपच, एलर्जी जैसे रोग होने लगती है। हम लोगों को ये बात पता है कि योगियों के इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होते हैं, पर ऐसा क्या है उनमें जिससे उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत होती है? क्योंकि वे प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं। अगर हम लोग भी ऐसा कर सके तो हमारी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित हो सकती है। फिर हमें किसी भी जीवाणु, विषाणु से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि शरीर की सारी बीमारियाँ खुद ब खुद ठीक होने लगती है। हम प्रकृति और ब्रह्मांड से कैसे जुड़े? सच्चाई तो यह है कि प्रकृति और ब्रह्मांड से हम कभी अलग थे ही नहीं। बस इसका संपर्क कभी कम कभी ज़्यादा रहा हमारे जीवन में। किसान जो भी मिट्टी में उपजाते हैं वो फल, सब्जियां और अनाज के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी से ही बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो हम मिट्टी ही ना खा लें? हम सभी को इसका जवाब पता है, नहीं, हम मिट्टी नहीं खा सकते। हमारा शरीर उसे पचा नहीं सकता। इसलिए तो प्रकृति ने हमें पेड़ पौधों से जोड़ा है, जो हमें मिट्टी से सारे गुणों को खींचकर फल, सब्जियों और अनाज के रूप में दे रहे हैं। वायु, जल, मिट्टी, सूरज की रोशनी, ये पौधों को जब मिलता है तभी पेड़ पौधों से वो प्रकृति का सुंदर उपहार हमें मिलता है, जिससे हमारा शरीर बना है। यही फल, सब्जियां हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को और इम्यून सिस्टम को मजबूती देती है। अगर हम अपने शरीर को ये ऊर्जा नहीं दे पाते हैं तो एक जंग जैसी हालात हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती है। कमज़ोर इम्यूनिटी हमारे शरीर को टॉक्सिन से भर देता है और हमारा दिमाग असंतुलित हो जाता है। तो हम क्या करें? कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें? आपके प्लेट का रंगीन खाना इसका सबसे अच्छा समाधान है, जिससे हम किसी भी इन्फेक्शन को शरीर में होने से रोक सकते हैं और अपने शरीर को बीमार पड़ने से रोक सकते हैं। कुछ इम्यूनिटी बूस्टर फूड हैं जो हमें सहायता करती है सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स। विटामिन सी एक ताकतवर सैनिक के रूप में हमारे शरीर में काम करता है। ये लड़ने वाली कोशिकाओं को मजबूती देता है। संतरा, आम, अनार, आंवला, नींबू, अमरूद, अनानास, टमाटर, खीरा, ये सब मुख्य स्रोत है विटामिन सी के। हमें फल के जूस की जगह फलों को खाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये वातावरण के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो असंतुलित हो जाता है। सब्जियां और फलों को खाने से पहले नमक या सोडा पानी से अच्छे से धो लें, ताकि सारे हानिकारक खनिज पदार्थ उनसे हट जाए। विटामिन ए संतरा, सेब, गाजर, पपीता, तरबूज, पालक, अंगूर, ये सब में पाया जाता है। विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन ई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होने में मदद मिलती है। ये कोशिकाओं की उम्र को धीमी कर देती है। दिमाग के टिश्यू के विकास में सहायक होती है। बादाम गिरी, अखरोट, तिल, मटर,
गाजर, सूरजमुखी के बीज, ये सभी में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होती है। फल और सब्जियों के रंग हमें ये बताते हैं कि उनमें इम्यूनिटी बूस्टिंग फोटोकेमिकल्स हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग शारीरिक और मानसिक रूप से ज़्यादा थकान और बीमार महसूस करने लगते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड उन सारे थकान और बीमारियों को रोकने में मदद करता है। तीसी इसका सबसे सस्ता और अच्छा सोर्स है। बस 30 सेकेंड रोस्ट करके ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लीजिए। इसे आप रेफ्रिजरेट लंबे समय तक कर सकते हैं। इसे 1 चम्मच दिन में 2 बार नाश्ते और रात के खाने के बाद रूम टेम्परेचर पानी के साथ लें। प्रोटीन, गाय का दूध, दालों, अंडे, पनीर इन सभी में पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, लेकिन उन्हें प्रोटीन का कोई अच्छा सोर्स अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए जो उनके शरीर को सूट करे। ये हमें वियर टियर एंड इन्फेक्शन से बचाता है। प्रोबायोटिक्स, दही इसका मुख्य स्रोत है जो सारे पाचन संबंधित बीमारियों से हमें बचाता है। एंटीबायोटिक्स सारे डाइजेस्टिव बैक्टीरिया को मार देता है, जिसे फिर से बनने में प्रोबायोटिक्स बहुत मदद करता है। इसलिए रेगुलर बेसिस पे हमें इसे डाइट में शामिल करना चाहिए। एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है जो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर आपको मेरे चैनल पे बताई गई जानकारियाँ अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, जिससे मैं और वीडियोस अपलोड करूं जो आपकी मदद कर सके। धन्यवाद। बाय।